हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप डायनामिक क्या होता है, ग्रुप किस तरह से बनता है, टाइप क्या है, इसकी फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या है। यानी कि कंप्लीटली ग्रुप डायनामिक के चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे और इस कोशिश में हम कामयाब भी होंगे। क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक है और हमारे सिलेबस में गिवन है, तो क्वेश्चन भी इससे पूछा जाना पॉसिबल है और क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस वीडियो से बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये गारंटीड है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक चीज़ को इसके अंदर ऐड किया गया है। छोटे छोटे पॉइंट सभी को मिलाकर ये वीडियो बनाई गई है। तो इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो जाए। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। सो स्टार्ट करते हैं। ग्रुप डायनेमिक। ग्रुप डायनेमिक सबसे पहले ग्रुप और डायनेमिक्स दो वर्ड से बना है, ग्रुप प्लस डायनेमिक्स। सो ग्रुप का मतलब क्या होता है? रेफर्स टू दिस टू और मोर इंडिविजुअल इंटरेक्टिंग ईच अदर इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश कॉमन गोल। यानी कि किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलते हैं तो उनको ही हम क्या कह देते हैं? ग्रुप कह देते हैं। फिर डायनामिक क्या होता है? डायनामिक मीन्स फोर्स। डायनामिक्स का मतलब क्या होता है? फोर्स होता है। द टर्म ग्रुप डायनामिक्स रेफर्स टू द फोर्स ऑपरेटिंग वाइड इन ग्रुप्स फॉर सोशल इंटरेस्ट। इट मीन्स जो भी उनके अंदर ग्रुप के अंदर इंटरेक्शन होता है, किस तरह से उनमें झगड़े होते हैं, किस तरह से वो आपस में कम्युनिकेशन स्किल करते हैं, किस तरह से फिर वो झगड़े ख़त्म होते हैं, किस तरह से वो अपने जो भी टारगेट होता है उसको अचीव करने में उनके बीच, यानी कि जो भी काम होता है, जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी इंटरेक्शन होता है, वो क्या किसका हो जाता है? डायनेमिक। और इन दोनों को ग्रुप के अंदर जब हम इस डायनेमिक को स्टडी करते हैं तो हमारा क्या वर्ड बन जाता है? ग्रुप डायनामिक्स। यानी कि अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो जो ग्रुप के अंदर चल रही है, जिनका ग्रुप्स के मेंबर्स के बिहेवियर पर इफेक्ट पड़ता है, यानी कि ग्रुप के अंदर जो बातें चल रही हैं और उनका इफेक्ट उनके ऊपर पड़ रहा है। यानी कि कई बार क्या होता है, जैसे मान लो किसी मेंबर्स की आपस में क्या हो जाती है, अगर किसी बात पर खींचातानी हो जाती है तो ग्रुप्स के जो बिहेवियर है, उनके जो इंडिविजुअल का आपस में बिहेवियर है, उनका इफेक्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वर्क पर भी पड़ता है। तो उसी चीज़ को स्टडी करना ग्रुप डायनामिक कहलाता है। ग्रुप के अंदर क्या क्या कुछ कुछ चेंज होते हैं। तो फर्स्ट ये जान लेते हैं, ग्रुप डायनामिक को जो फर्स्ट टाइम यूज किया था, किसने यूज किया था? कुर्ट लेविन ने किया था और जॉर्ज होमेस के साथ। तो कुर्ट लेविन ने यही जानने की कोशिश की थी कि जो ग्रुप की प्रोडक्टिविटी है, ग्रुप इंटरेक्शन है, ग्रुप कम्युनिकेशन है, ये सारे के सारे कैसे आपस में क्या करते हैं, किस तरह से लिंक है, क्या इनमें चेंजेज आते हैं, कौन से फैक्टर इनको इफेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर डायनेमिक आर पॉजिटिव, इट मीन्स जो चेंजेज हैं वो पॉजिटिव हैं, तो ग्रुप वर्क वेल टुगेदर, तो सभी ग्रुप मिलकर आपस में क्या करेंगे? अच्छा काम करेंगे। व्हेन डायनेमिक आर पुअर, लेकिन जो ये चेंजेज है, यानी कि जो उनके अंदर कम्युनिकेशन हो रहा है वो पुअर है, इंटरेक्शन हो रहा है वो पुअर है, तो ग्रुप इफेक्टिवनेस इज रिड्यूस। तो ग्रुप की जो इफेक्टिवनेस है, इट मीन्स जो वो काम करेंगे वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इसी चीज़ को जानने के लिए कुर्ट लेविन ने किसको इंट्रोड्यूस किया था? ग्रुप डायनामिक को। अब ग्रुप कितने टाइप्स के होते हैं उनको स्टडी करते हैं। सो एग्जाम्पल के साथ एक बार जान लेते हैं, बहुत ही ईजी है ये टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपन एंड क्लोज ग्रुप। ओपन ग्रुप कौन सा होता है? जिसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि इतने मेंबर्स होंगे, तो कोई भी एंट्री कर सकता है इसके अंदर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ओपन ग्रुप। क्लोज ग्रुप कौन सा होता है? कई बार क्या लगा दी जाती है? रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती हैं कि ये ही मेंबर इसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं, 8 मेंबर इंक्लूड हो सकते हैं, या फिर अदर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्लोज ग्रुप बोलते हैं। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। इन ग्रुप का मतलब क्या होता है, और मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी इसीलिए लिखा है कहीं मैं मिस ना कर जाऊँ, ताकि आपको इस चीज़ के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। जो
फैमिली होती है वो इन ग्रुप का पार्ट होती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो सोचने समझने की क्षमता, जो उनके संस्कार होते हैं, जो उनके कल्चर होते हैं, वो क्या होते हैं इन ग्रुप के अंदर, यानी कि इनमें जो सेम होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, सेम करेक्टरिस्टिक्स वाला जब ग्रुप बन जाता है तो उसको बोलते हैं इन ग्रुप। आउट ग्रुप, जैसे हमारा इंडिया है वहाँ पर अल्पसंख्यक है, वो किसका पार्ट है? आउट ग्रुप का। इट मीन्स जो कि हमारी पूरी पब्लिक से बहुत ही कम संख्या में, क्यों? क्योंकि उनके कल्चर है, उनके जो रिलीजन्स है वो हमसे मैच नहीं करते, वो माइनॉरिटीज़ में है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? आउट ग्रुप का एग्जाम्पल है। उसके बाद है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप कौन से होते हैं? जो कि हमारे जो भी रूल रेगुलेशंस उनको फॉलो करते हुए, यानी कि एक प्रोसेस को, एक नॉर्म्स को फॉलो करते हुए बनते हैं, उनको हम बोलते हैं फॉर्मल ग्रुप्स, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए जाते हैं, जो बनाने जरूरी होते हैं। और इनमें जो काम होता है वो ऊपर से नीचे तक जाता है। जैसे कि जो नीचे वाले हैं, जो हमारे लो लेवल के कैंडिडेट्स हैं, वो किसके पास पहुंचाएंगे? अपर लेवल एम्प्लॉयज़ के पास, अपर लेवल वाले फिर उससे और टॉप लेवल के पास। तो इस तरह से जो ग्रुप क्रिएट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फॉर्मल बोलते हैं। और इनको हमने मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छे से भी पढ़ा है। और इनफॉर्मल ग्रुप जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल भी लिया जाता है ग्रेप वाइन, जो कि बहुत बार क्वेश्चन में आता है, जो कि अपने आप ही बन जाते हैं, जिसका जिसके साथ क्या मैच होता है, जिसका जिसके साथ कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है या फिर कोई अदर इंटरेक्शन है, तो वो अपने आप ही ग्रुप बन जाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल ग्रुप बोलते हैं। उसके बाद है स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप। स्मॉल ग्रुप जो बहुत ही छोटे छोटे ग्रुप बन जाते हैं, उनको स्मॉल ग्रुप, और बहुत सारे स्मॉल ग्रुप बनकर एक लार्ज ग्रुप को क्रिएट कर लेते हैं, तो वो हमारा कौन सा हो जाता है? लार्ज ग्रुप हो जाता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप का क्या मतलब होता है? प्राइमरी ग्रुप जो हमने इन ग्रुप में समझा था वही यहाँ पे होगा। प्राइमरी ग्रुप कौन सा होता है? जैसे एक परिवार है जिनका एटीट्यूड सेम है, जिनकी जो इंटरेस्ट है जो सेम है, जो थिंकिंग है वो सेम है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी ग्रुप बोलते हैं। सेकेंडरी ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप से ही किसका निर्माण होता है? सेकेंडरी ग्रुप का निर्माण होता है। जैसे सामाजिक संगठन है, उनकी क्या होती है? आपस में कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलती, यानी कि आपस में उनके गुण तो नहीं मिलते, लेकिन प्राइमरी ग्रुप बनकर उनका क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ग्रुप बोलते हैं। जिनकी मनोवृत्ति यानी कि एटीट्यूड, इंटरेस्ट वगैरह अलग है, लेकिन फिर भी वो क्या है? आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किस लिए? क्योंकि उनको किसी चीज के लिए, जैसे सामाजिक संगठन है, वो किस लिए? सोशल वेलफेयर के लिए जुड़े हुए हैं, वैसे उनका कोई और आपस में इंटरेक्ट नहीं है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ग्रुप बोलते हैं। उसके बाद है हमारा मेंबरशिप एंड रेफरेंस ग्रुप। मेंबरशिप कौन सी होती है? जिसके लिए मेंबरशिप लेनी होती है, जैसे सरकारी समितियां हैं, क्लब है, श्रम संघ है, यानी कि लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए क्या लेना होता है? आपको मेंबरशिप लेनी होती है पहले, फिर ही आप इसका क्या बन सकते हो? ग्रुप का पार्ट बन सकते हो। रेफरेंस ग्रुप कौन सा होता है? जो कि अपने ग्रुप को रेफरेंस करते हैं। ये प्रोफेशन में यूज किए जाते हैं। जैसे कि कोई लॉयर है, ठीक है, वो अपने पूरे के पूरे किसको रेफरेंस कर रहा है? अपनी लॉयर्स, जो भी जितने भी लॉयर्स हैं उन सभी के ग्रुप को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी को हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस ग्रुप बोलते हैं। यानी कि जो अपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने साथ जुड़े हुए ग्रुप को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद जानते हैं कि ग्रुप परफॉर्मेंस फैक्टर कौन से हैं, कौन से फैक्टर हैं जो ग्रुप की परफॉर्मेंस को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। और इसीलिए हम ग्रुप डायनेमिक को स्टडी करते हैं, ताकि हम क्या कर सके? ग्रुप की परफॉर्मेंस को क्या कर सके? और भी बेस्ट बना सके। सबसे पहले है फॉर्मेलिटी ऑफ नॉर्म्स। हमने जो नॉर्म्स बनाए हुए हैं वो हमारे कैसे हैं? वो भी ग्रुप के जो परफॉर्मेंस है उसको इफेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारे नॉर्म्स क्या है? रिजिड है, स्थायी, सबके लिए एक जैसे हैं, तो ग्रुप क्या करके करेगी? अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। लेकिन हमने कोई नॉर्म्स ही नहीं बना रखे हैं, तो ग्रुप कोई किसी नियम अपने आप ही बना लेगा, कोई किसी चीज को फॉलो करेगा। तो जो नॉर्म्स अगर नहीं बने होते हैं तो ग्रुप की जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी नहीं हो पाती है। तो ये भी फैक्टर क्या करता है? हमारी ग्रुप की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। उसके बाद नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कल्चर
कैसा है, उसकी नॉलेज कितनी है कि हमें किस चीज़ के ऊपर फोकस रखना है, ये भी जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, तभी वो अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी, जो ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटजी है वो कैसी है, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी होगी तो रिजल्ट भी बेस्ट ही मिलेगा। क्योंकि अगर आप सभी ग्रुप्स को अगर पता है कि भाई हमारी ये स्ट्रेटजी है, हमारा ये गोल है, ठीक है, तो सभी के सभी एम्प्लॉयज मिलकर उस चीज़ को अचीव करने में लग जाएंगे और सभी जब आपस में कोशिश करेंगे तो उस गोल को हम क्या कर पाएंगे, और अच्छे और जल्दी से अचीव कर पाएंगे। प्रॉपर रिवार्ड एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, यानी कि प्रॉपर रिवार्ड मिलना चाहिए। अगर कोई ग्रुप अच्छा काम करता है, कोई ग्रुप टाइम से पहले काम करता है और अच्छी अच्छी टेक्निक्स लेके आता है, तो उनको क्या मिलना चाहिए, रिवॉर्ड मिलना चाहिए और उसकी परफॉर्मेंस को एक तारीफ भी मिलनी चाहिए। रिसोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट मीन्स अगर ग्रुप के मेंबर काम करने के लिए तैयार हैं लेकिन उनकी वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो रिसोर्स है वही टाइमली अवेलेबल नहीं है, तो ये फैक्टर भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब मान लो कोई मेंबर काम करने के लिए रेडी है लेकिन बार बार लाइट जा रही है, बार बार इलेक्ट्रिसिटी कट हो रही है, तो उससे उनकी परफॉर्मेंस पर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा। इफेक्ट ऑफ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी हमारी किसको इफेक्ट करती है, हमारी जो ग्रुप की परफॉर्मेंस है उसको क्या करती है, अफेक्ट करती है। कैसे अफेक्ट करती है, मान लो कोई मेंबर्स हैं जो कि जिसकी सोच क्या है, बहुत ही पॉजिटिव है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको चाहे कैसा भी टारगेट दे दो, वो हमेशा उसको क्या करने की सोचेगा कि किसी ना किसी तरह से इसको अचीव किया जा सकता है। लेकिन अगर जो ग्रुप है उसकी एटीट्यूड ही कैसा है, नेगेटिव है, वो हमेशा हर एक चीज़ को नेगेटिव वे में लेके जाता है, तो ये भी चीज़ किसको इफेक्ट करती है, ग्रुप की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। वर्क फैसिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करने के लिए कितनी फैसिलिटी दे रही है, कैसे अरेंजमेंट है, कैसा इन्वायरमेंट हमें दे रही है, कितनी क्या कुछ सैलरी दे रही है हमें, हर एक चीज़ मैटर करती है हमारी परफॉर्मेंस को बेटर बनाने में। तो ये क्या था, ग्रुप परफॉर्मेंस के फैक्टर्स थे जो हमारी परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। और इसको हम ग्रुप डायनामिक में क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ग्रुप डायनामिक का मतलब ही क्या है, हमारी जो परफॉर्मेंस है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, हमारी जो इंटरेक्शन है, हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है, उसको इम्प्रूव करना। और उसको इम्प्रूव हम कैसे कर सकते हैं, जब हमें फैक्टर्स का पता होगा। इन फैक्टर्स को स्टडी करके ही हम क्या करेंगे, अपना उसी वे में काम करेंगे और अपने जो हमारा मेन मकसद जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना, उसको अचीव करने में सक्षम हो पाएंगे। तो अब जानते हैं कि ग्रुप बनते कैसे हैं, उसकी फॉर्मेशन कैसी होती है, उसकी प्रोसेस क्या है, बहुत ही अच्छे से जानेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही ये इतनी सारी जो है कोशिश की जा रही है ताकि आपको अच्छे से समझाया जा सके। और इस वीडियो को देखने के बाद जो आपका ग्रुप डायनेमिक का प्रोसेस है वो 100% क्लियर हो जाएगा। कोई और अदर वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। प्रोसेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट या ग्रुप फॉर्मेशन, तो इस प्रोसेस को ग्रुप फॉर्मेशन की प्रोसेस या ग्रुप डेवलपमेंट की प्रोसेस, कुछ भी नाम आ जाए, आपको ये सेम प्रोसेस ही लिखनी होगी। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी दोनों में ही हेल्प करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोसेस का नाम होता है वो होता है फॉर्मिंग। अब कई बार बच्चे कह देते हैं कि मैम ट्रिक बताइए, तो देखो ट्रिक वहाँ पर बताने की या बनाने की जरूरत होती है जहाँ पर समझाया ना जाए। और अगर इतने अच्छे से आपको समझाया जा रहा है और आपने समझ लिया तो आप देख लेना, आपको किसी भी ट्रिक की हेल्प लेने की जरूरत नहीं होगी। आप अपने आप ही कोई और अदर वर्ड भी इनके नाम की जगह पे आ जाएंगे ना, तब भी आप खुद ही लगा लोगे। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो फॉर्मिंग, सबसे पहले क्या बनाए जाते हैं, ग्रुप बनाए जाते हैं। फॉर्मिंग के बाद होता है स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग का मतलब होता है, देखो, स्ट्रॉम हो जाना, आग बबूला होना, यानी कि उनके जो आपस में जो क्या होते हैं, देखो एकदम से अगर ग्रुप बनता है, अब कोई आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में 5 मेंबर्स का अगर किसी प्रोजेक्ट्स के लिए मान लो ग्रुप बना दिया जाता है और आपस में आप नहीं जानते हो, तो
सभी का बिहेव क्या करेगा, आपस में थोड़े बहुत क्या रहेंगे, कन्फ्लिक्ट रहेंगे, कोई कुछ कहने की कोशिश करेगा, कोई कुछ करने की कोशिश करेगा। लेकिन उसके बाद हमें पता है कि भाई हमें प्रोजेक्ट पे काम करना है, हमने जो सारे कन्फ्लिक्ट है वो क्या कर लिए, रिजर्व कर लिया, यानी कि दूर कर लिए। तो हम क्या किस स्टेज में आ जाएंगे, नॉर्मिंग में, यानी कि टीम सेटलमेंट में। अब हमारे जो कन्फ्लिक्ट है वो क्या हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, परफॉर्मिंग करेंगे, यानी कि जो टीम को जो मेन मकसद है, जो परफॉर्मेंस अपनी देनी है वो अपनी देगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, एडजॉर्निंग। आपने कई बार वर्ड भी सुना होगा, जब हम कोई भी पिक्चर वगैरह देखते हैं तो वहां पर लास्ट में जो लॉयर है वो क्या करता है, कोर्ट इज एडजॉर्न। उसका मतलब क्या होता है कि खत्म होना। अब जो है ये केस या यहाँ पर हम किससे बात करें, कोई प्रोजेक्ट है वो हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो उसी टाइम हम क्या कर देते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ ग्रुप कर देते हैं। यानी कि कई बार यूनिवर्सिटी में किसी प्रोजेक्ट के लिए कोई भी ग्रुप बनाया जाता है, या कोई पेपर पब्लिश करवाने के लिए किसी यूनिवर्सिटी कोई ग्रुप बनाती है, तो जैसे ही हमारा पेपर वहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है तो हम क्या कर देते हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी क्या कर देते हैं, उसको भी हम छोड़ देते हैं। तो उसी को बोलते हैं एडजॉर्निंग। यानी कि जो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो हम अपने ग्रुप को भी क्या कर देंगे, एडजॉर्न कर देंगे। सो कौन कौन सी स्टेज हैं, सबसे पहले फॉर्मिंग यानी कि बनाया जाएगा, उसके बाद थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े होंगे, स्टॉर्मिंग, क्योंकि अभी तक हमें पूरी नॉलेज नहीं है आपस में, बिहेव की, कम्युनिकेशन स्किल में भी दिक्कत आएगी। उसके बाद हम उन सब चीज़ों को क्या कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, यानी कि हम नॉर्मिंग स्टेज में पहुंच जाएंगे। नॉर्मिंग के बाद जब सब कुछ सेटलमेंट हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो हम अपनी परफॉर्मेंस देंगे, और टीम की जो परफॉर्मेंस है, काम पूरा हो जाएगा, तो ग्रुप क्या हो जाएगा, एडजॉर्न हो जाएगा। तो ये थे प्रोसेस आपकी ग्रुप डेवलपमेंट की, ग्रुप फॉर्मेशन की, जो कि आपकी ग्रुप डायनामिक में हमने क्या की है, स्टडी की है। तो आई थिंक आपको ये बहुत ही टॉपिक ईजी लगा होगा और अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। फुल जो ग्रुप डायनामिक का चैप्टर है वो हो गया है कंप्लीट। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और बहुत ही अच्छे से अपने नोट्स के साथ। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू। और हाँ, अच्छे से कमेंट करने मत भूलिएगा। अगर आपको समझ में आए तो अच्छे से कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, उससे ज़्यादा टाइम हमें लगता है ये इतने सारे नोट्स प्रिपेयर करने में। तो एक अच्छा सा कमेंट तो बनता ही है। थैंक यू।